स्टूडेंट्स आप क्लास 11th देखिए, हम लोग सदिश विश्लेषण का जो है चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम बताएंगे वेक्टरों से संबंधित, कि उसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। ठीक, चित्र विधि से, क्योंकि चित्र समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक, क्योंकि ये आगे भी आप लोगों के काम में आएंगे और प्लस इसमें एक समांतर चतुर्भुज विधि होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वेक्टरों को, दो वेक्टरों को जोड़कर किस प्रकार से त्रिभुज विधि हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास कहा गया कि यदि कोई दो वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक, उनको दो वेक्टर की जो है तुमको बता दिया गया कि ऐसे है या ऐसे है। ठीक, अभी बताएंगे उनको किस प्रकार से हम चित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, यदि इसमें यह कहा गया कि दो वेक्टर, यदि एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे ये दिया गया है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो दो वेक्टरों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए, जोड़ने के नियम में एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला जो वेक्टर होगा उसका हेड और जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी टेल। हमने बताया था कि यदि कोई वेक्टर ऐसे बना है, ठीक, फिर लिखा दे रहा है आगे का सिरा हेड और पीछे का सिरा क्या कहलाता है, टेल। ठीक, तो हमने क्या बता रहे हैं कि पहले हम लिखे दे रहे हैं इसमें कि पहले वेक्टर का हेड तथा पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं। समझ गए? जो हमने ये एक पॉइंट लिखा है इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वेक्टरों का जोड़ना घटाना कभी गलत नहीं होगा। देखिए, हम बता रहे हैं कि पहला वेक्टर, हम पहला वेक्टर ये माना है। ठीक है, तो पहले वेक्टर को ए वेक्टर ऐसे कर दिया। पहले वेक्टर में हेड कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, सभी लोग पहचान गए होंगे, ये वाला है। दूसरे वेक्टर में टेल कौन सा है, टेल पीछे का सिरा होता है, तो ये वाला है। और जिधर दिशा दी होगी उसको एज इट इज़ वैसे ही उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी दिशा इधर दी थी, ये सीधा था, तो हमने क्या किया, इसका ऐसे जोड़ दिया। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इसकी टेल जो होनी चाहिए वो पीछे होनी चाहिए। ठीक, और जो ये हम इसको मिला रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये मिलाएंगे वो उसका रिजल्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिजल्टेंट, अर्थात परिणामी बोला जाता है हिंदी में रिजल्टेंट को। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, चित्र के माध्यम से हमने इसको ये बता दिया। ठीक, तो पहला चित्र ये था। दूसरा, अगर इसी का पार्ट और दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होता है, हम किसी और प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ए वेक्टर जो है ऐसे ले लिया, ये ए वेक्टर ले लिया है और बी वेक्टर की दिशा जो है हम ऐसे ले रहे हैं, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इनको हमको जोड़ना है, तो पहले ए वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ये ए वेक्टर बना लिया और बी वेक्टर, ये पहला इसका हेड है, इसका टेल ये वाला, ठीक, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे एज इट इज़ बना देंगे, तो ये बी वेक्टर हो गया। और जब इसको हम मिलाएंगे तो ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। सभी को समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ठीक, आज केवल वेक्टर जोड़ना और घटाना बताएंगे। ठीक, और ये भी बता देंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात हो गई जोड़ने की। इसमें कोई भी फिगर दे दीजिए, दो वेक्टरों वाला जोड़ देंगे आप लोग। ठीक, एक पॉइंट याद कर लीजिए ये वाला। दूसरी चीज़, अगर घटाव का पूछे, घटाना का, ठीक, पूछे कि जैसे यही वाला फिगर ले लेते हैं। देखिए, इधर तीसरा फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ये दिया है और बी वेक्टर ये दिया है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका घटाना करिए।
जो a माइनस बी करिए, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जिस वेक्टर से हम घटाने में कर रहे हैं उसमें जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी दिशा को हम बदल देते हैं, ठीक है। जैसे a वेक्टर है तो a वेक्टर तो हमने ऐसे बनाया, ठीक। अब यहाँ बात आ रही है किसकी, घटाने की, ठीक है, घटाने से संबंधित है, ठीक, माइनस से संबंधित। तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ थी, दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। तो हम इसको क्या करेंगे, एज उसको अपोजिट कर देंगे नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ कर देंगे तो वो उसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो माइनस के रूप में। देखिए ये ऊपर की तरफ दिया था, हमने क्या किया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे ऐसे, बी वेक्टर, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक। अर्थात ये आर वेक्टर बराबर क्या निकल के आया, ए माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। चित्र ये दिया था, इसके हिसाब से ये बनेगा, प्लस के हिसाब से ये वाला बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, इतना अंतर है इसमें। जैसे दूसरा अगर मान लीजिए इसका ही हम घटाने का बनाएं तो देखिए ए वेक्टर तो अपनी दिशा में रहेगा, लेकिन जो बी वेक्टर होगा उसकी दिशा बदल जाएगी। बी वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है कि जो फिगर बनेगा ऐसे, एक मिनट, ये, ठीक है, और ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट, समझ गए। तो घटाने का और जोड़ने का जो है आप लोग नियम सीख गए होंगे, दो वेक्टरों से संबंधित, समझ रहे हैं। केवल ये याद रखिएगा कि पहले की हेड से और दूसरे की टेल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। अच्छा, अगर 3 या 4 वेक्टर दे दिए जाएं, 3 या 4 वेक्टर, ठीक, उनको कह दिया जाए कि इनको जोड़िए और घटाइए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर दिया गया है, ठीक, ये बी वेक्टर दिया गया है, और ये सी वेक्टर दिया गया है, और मान लीजिए ये डी वेक्टर दिया गया। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि चारों वेक्टर को जोड़ दो, तो चारों वेक्टर को जोड़ने का वही नियम है कि पहले की हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, ठीक है। तो पहले ए वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक, पहले का हेड ये है, दूसरे का टेल ये है, ऐसे जोड़ दिया, ठीक, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक। दूसरे की हेड ये है, इसकी टेल ये है, तो ऐसे दिशा वही रहेगी, ठीक। और फिर इसमें ऐसे जोड़ दिया ये इधर वाला, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, समझ गए। इतनी चीज़ है, ज़्यादा इसमें समझने वाली नहीं, बस कॉमन सी चीज़ है कि आप हेड और टेल को जोड़ते जाइए, ठीक। माइनस वाले में उसकी दिशा जो है चेंज कर दीजिए, समझ गए। तो इतना ही आज बताएंगे। इसके बाद में क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। जब बोर्ड में इसकी जो है व्याख्यान होती थी फर्स्ट ईयर इंटर दोनों की, तो वो एक क्वेश्चन ज़रूर उससे आता था, ठीक है। फिलहाल स्टडी करते रहिए आप लोग और इतना समझ लीजिए, इसके बाद में हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।